अरमान और अभीरा की बढ़ती नजदीकियाँ। रोमांस पर लगा ट्विस्ट का ब्रेक। फिर दिखी दादीसा और अभीरा के बीच की टशनेबाजी। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जुड़ रहा है अरमान और अभीरा का किस्मत कनेक्शन। तभी तो देखिए किसी न किसी बहाने से ये एक दूसरे के करीब आ ही जाते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब टकराई अभीरा और अरमान ने उन्हें संभाल लिया। ऐसे में दोनों की आंखें हो गई चार। लेकिन जल्द ही इस रोमांस पर ब्रेक लग जाता है जब पहुंच जाती है दादीसा हाथ में पूजा की थाली और घंटी लिए। और देखिए कैसे दादीसा अभीरा की आरती उतार रही है। ऐसे में जब अभीरा दादीसा से सवाल पूछती है तो फिर फूटता है दादीसा का अभीरा पर गुस्सा और वो उसे और उसकी माँ को खरी खोटी सुनाने लगती है। भाई अपनी माँ के खिलाफ सुनने के बाद अभीरा भी कहाँ चुप बैठने वाली है। उसने भी दादीसा को पलट कर दे दिया जवाब। ऐसे में दोनों के बीच शुरू हो जाती है बहसबाजी और इन दोनों की लड़ाई अरमान बस चुप खड़ा देख रहा है। ऐसे में दादीसा और अभीरा के बीच लगती है शर्त। मैं अपनी मम्मा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। नहीं आता। मैं कोई रोली पोली खिलौना नहीं हूँ जिसे पंच मारा तो वो खड़ी होके मुस्कुराने लगेगी। मैं अपनी मम्मा की बेटी हूँ और अगर कोई मुझे पंच करेगा तो I'll fight। तो अगर वो मतलब नहीं था तो ऐसी बात ही क्यों की? बताइए, आपका सबसे बड़ा काम है। लेकिन आपको पता है कि हिम्मत के डिपार्टमेंट में कौन जीता? लेकिन एक डिपार्टमेंट में मेरी मम्मा आपसे ऊपर है। हिम्मत के डिपार्टमेंट में आपने अपनी फैमिली वालों को धीरे तमीज से बात करना सिखाया, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे चीख चिल्ला के फुल वॉल्यूम में सच बोलना सिखाया है। दुनिया बनाने वाला गलत हो सकता है, ये पूरी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मेरी मम्मा की परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इस टक्कर की परवरिश में किसकी जीत होती है, हमारी या तुम्हारी माँ की। अगर हम केस जीतेंगे तो तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, और अगर तुम केस जीतोगी तो हम जेल जाएंगे। केस हार गए तो हमें तो जेल जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम केस जीत गए इसका मतलब हमारी परवरिश जीत गई। लड़की को मानना ही पड़ेगा कि इसकी माँ गलत है, उसकी सिखाई हुई हर बात गलत है, उसके दिखाए हुए हर सपने गलत है। तो इस लड़की को अपने हाथों से सपनों को तोड़ना पड़ेगा। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप जेल जाके लेकिन मैं ये केस लड़ूंगी और जीतूंगी, क्योंकि मैं अपनी मम्मा का सर कभी झुकने नहीं दूंगी। ऑल द बेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई आर्ग्यूमेंट होने लगती है तो हमें पता नहीं होता और हम दायरा क्रॉस कर देते हैं, हम पर्सनल हो जाते हैं। जैसे झगड़ा होता है तो हम बोल देते हैं तुम बेवकूफ़ हो, तुम ये हो, तुम वो, तुम बदतमीज़ हो, जिसका झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, विच इज़ नॉट अ वैलिड पॉइंट। यहाँ पे भी दादी साहब ने मेरी परवरिश पर उंगली उठा दी, मेरी मम्मा के बारे में कह दिया। और यू गाइज नो कि मम्मी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा पोजेसिव हूँ। तो फिर हमारी बहस हो जाती है उस चक्कर में, क्योंकि मैं नहीं चाहती उनको कुछ बोलना, बट उन्होंने मेरी मम्मा के बारे में बोल दिया तो आई कांट हेल्प इट। तो भाई अब देखना होगा कि ये शर्त या यूँ कहें ये केस कौन जीतता है और क्या वाकई दादी साहब जेल जाएगी।
तो दादी सा और मेरी बहस होती है, उससे पहले मेरी और अरमान की बहस हो रही है, क्योंकि मैं और दादी सा हमारे थॉट्स नहीं मिल रहे। दादी सा एक अलग एक मुद्दे में फंस गई हैं जिसके अगेंस्ट मैं लड़ रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं सच्चाई की तरफ हूँ तो मैं लड़ूंगी, भले ही मेरे सामने दादी सा ही क्यों ना हो। अगर कोई गलत है तो मैं उसे हराऊंगी, और इसमें पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है कि हम फैमिली है और ये और वो। आई थिंक एज अ वकील मुझे सच के लिए लड़ना चाहिए और मैं वही कर रही हूँ। तो सबको ऑब्वियसली घर में दिक्कत होती है कि तुम घर में रहकर कैसे दादी सा के अपोज जा सकती हो। बहन सबसे काफी परेशान हो गया है अरमान, जो अपना दर्द रूही से बांट रहा है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि दादी साहब बेकसूर है। तो भाई अब देखना होगा कि क्या अभीरा ये केस जीतेगी और क्या वाकई दादी साहब जेल जाएगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 करवाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया का सफ़र। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और साथ के साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी, और अब तो हम आ गए हैं व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।